हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन चीज़ों की जो जब हम रेकी सीखने के लिए शुरू करते हैं कोई चीज़ या अटेनमेंट ले लेते हैं तो हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए हमें मेडिटेशन की आदत डालनी पड़ेगी, हमें ध्यान की आदत डालनी पड़ेगी जो हम 21 रेकी लेवल 1 से पहले 21 डेज़ तक अपनी पर्सनल हीलिंग करते हैं, जिसमें हमें बैठने की आदत हो जाती है, ध्यान करने की आदत हो जाती है। इसमें क्या करें, एक आसन ले लें जो हमेशा आपका चलेगा, साफ़ सुथरा, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं वो आसन आप ज़रूर से ले लें। एक जोड़ी कपड़ा जो लूज़ हो, आपकी बॉडी पे एकदम टाइट ना हो, बिल्कुल सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा पहनेंगे, अंदर से बहुत सारे कपड़े नहीं पहनेंगे जिससे बॉडी टाइट होती है, ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं पहनेंगे। सिर्फ एक जोड़ी लूज़ कपड़ा पहनेंगे जो आपका हमेशा चलेगा। बार बार चेंज करने से एनर्जी, कपड़े के ऊपर भी एनर्जी रहती है, हमारी एनर्जी आती है, तो वो भी आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है। तो इसलिए एक ही कपड़ा रखें, उसे अगर धोना चाहें तो कभी मंथ में एक बार धो सकते हैं, या ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर जिस दिन धोया है, अगर गीला है तो उस दिन के लिए आप दूसरा कपड़ा पहन सकते हैं, नहीं तो आप उसी को सुखा के फिर से आप दूसरे मॉर्निंग को उस कपड़े को पहन लें। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। और ध्यान करने से पहले आप एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, प्राणायाम कर लें, जिसमें कि आपको कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करना ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा करें, आधा आधा मिनट, एक एक मिनट, वही काफ़ी होता है स्टार्टिंग में। और उसके बाद आप कुछ टाइम बाद जब आप सिंबल बना लेते हैं, थोड़ा टाइम निकल जाता है 5-7 मिनट, तो आप पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि अटूनमेंट लेने से पहले भी आप पानी ज़रूर पिएं। क्योंकि अटूनमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको एक्सरसाइज करनी होती है, नहाना धोना होता है। और आप एक चेयर ले लेते हैं जो आपके पैरों के नीचे आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली पैर आपके ज़मीन पे होने चाहिए, आप चेयर में बैठे होने चाहिए, उस वक्त आपका अटूटमेंट होता है। तो इसलिए खाली पैर फर्श में होते हैं कि जब ईश्वरीय ऊर्जा, जब आपके गुरु आपको एनर्जी देते हैं तो उस वक्त आपको आपकी बॉडी में जब एनर्जी आती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके बॉडी में न रह के उस धरती में चली जाए, तो इसलिए खाली पैर रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी, जब गुरु ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा लोगों को अटूनमेंट देते हैं तो उस वक्त ज़्यादा एनर्जी आने का भी चांस हो जाता है, इसलिए पर्स में रखते हैं सब लोग। एनर्जी आती है, पूरी तरह से ड्रेन नहीं होती है, लेकिन जितनी आपकी बॉडी सह सकती है उतनी एनर्जी आपकी बॉडी में रहती है, बाकी धरती में समा जाती है। इस तरह से आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। और अटूनमेंट के टाइम में हो सकता है किसी के सर दर्द हो सकता है, किसी के पेट में दर्द हो सकता है, पानी ज़रूर पिए अटूनमेंट से पहले। और हर रोज़ मेडिटेशन से पहले आप पानी ज़रूर पिए। आपके पेट में पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्स की जो ऊर्जा होती है वो हमारी बॉडी में आती है, हमारे सहस्रार चक्र से हमारी बॉडी में समाती है। तो हमारे शरीर में पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है फिर। और जब आप अटूनमेंट ले लेते हैं उसके बाद आप ये परेशान ना हो कि मेरे हाथों में ऊर्जा नहीं आ रही है, गर्म नहीं हो रही है हथेलियाँ, धीरे धीरे होने लगती है। कभी कभी किसी की बहुत तेज़ होने लगती है। जब तेज़ आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए तो आप अपने फर्श में दोनों हथेलियाँ रख सकते हैं, ठंडे पानी से अपने हाथों को धो सकते हैं। इस तरह के चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और जिस दिन आप अटूनमेंट लेते हैं, मैंने पहले भी बताया, उस दिन आप कोई भी मेडिटेशन ना करें, एक्सरसाइज ना करें, उसके बाद भारी काम ना करें, भारी खाना ना खाएं। अटूनमेंट के बाद आप जूस, फल, हल्के हल्के इन चीज़ों का सेवन करें। और अटूनमेंट के काफ़ी टाइम बाद, 4-5 घंटे बाद आप हल्का भोजन कर सकते हैं। भारी खाना न खाएं, ज़्यादा दौड़ भाग ना करें, और शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें। पूरे दिन भर आप शांत रहें। अगर आपको दोबारा नींद आती तो आराम से आप सो भी सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी में समाने के लिए उसे समय लगता है। तो इस तरह से उस दिन भी आप शांत रहें। जिस दिन आप, दूसरे दिन आप जब शुरू करते हैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आसन का, पानी पीने का, अपने वस्त्रों का, इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमेशा लाइट कलर के कपड़े ही रखें, क्योंकि लाइट चीज़ें एनर्जी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, समाती हैं। ब्लैक चीज़ का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ब्लैक चीज़ निगेटिविटी को भी खींचती है ना। तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखें।
और अपने बगल में, अपने पास में जब आप हीलिंग कर रहे हो, आप हीलिंग करते हैं या अपने को क्लीन करते हैं, रूम को क्लीन करते हैं, तो नमक एक बोल में पानी और उसमें नमक डाल के रखें। अगर आप कल्पना में अग्नि बना सकते हैं, कुंड बना सकते हैं अग्नि का, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको नमक पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी कल्पना में अगर शुरू में आपको अग्नि कुंड नहीं बन रहा है, तो आप एक बोल ले लें, उसमें थोड़ा नमक डाल दें और पानी भर के डाल दें। जो भी आप क्लीनिंग करेंगे और कल्पना करेंगे उसके अंदर आपके हाथों से गंदगी जा रही है, मतलब आपका शरीर पूरी तरह से साफ हो रहा है और नमक पानी में चला जा रहा है, उस नमक पानी को गिरने न दें फर्श में। उसको चुपचाप से जाके धीरे से वॉश बेसिन में फ्लैश कर दें या टॉयलेट सीट पे फ्लैश कर दें उसको, और उसके बाद अपने हाथों को धो लें। उस अगर जैसे आपका 21 डेज़ कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, तो 21 डेज़ के बाद ही मैं लेवल 2 का आपको रेकी लेवल 2 के बारे में बताऊंगी, क्योंकि 21 डेज़ का मैंने आपको टाइम दिया है। 21 डेज़ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें लेवल 1 की, अगर आपने अटेनमेंट ले रखा है तो 21 डेज़ तक आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपके पास 2 सिंबल होंगे, चौकोरे और सेहकी। उससे आप क्या करेंगे, चौकोरे से अपनी हर रोज़ आप अपने रूम की चारों दीवारों को क्लीन करेंगे, उनको चौकोरे से प्रोटेक्ट करेंगे, सेहकी बनाएंगे बीच में, पूरे रूम की एनर्जी को आप बैलेंस करने कहेंगे कि बैलेंस हो रही है इससे एनर्जी। आप चारों दीवारों में, अगर आपके पास आपका मन अच्छे से लग रहा है, तो आप चारों दीवारों में भी सेहकी बना सकते हैं। आपके रूम की एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगी। आप अपने घर के सभी रूम में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लेवल 1 की 21 डेज़ कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप हीलिंग प्रोसेस में जाएंगे। ऐसे नहीं कि आज ही आपने शुरू किया और आज ही आप शुरू हो गए हीलिंग करने में। लेकिन हाँ, रूम की क्लीनिंग आपको ज़रूर करनी है, अपनी क्लीनिंग आपको ज़रूर करनी है। बाकी हीलिंग तो जैसे आपको किसी चीज़ की हीलिंग चाहते हो आप करना, लेकिन उसके लिए आपको 21 डेज़ कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। जब आप हीलिंग देते हैं 21 डेज़ के बाद आप हीलिंग देना शुरू करेंगे किसी चीज़ में भी, तो आपको कफ शेप में हाथों को रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कफ शेप में एनर्जी फ्लो वहाँ जाएगा जहाँ आप भेजना चाहते हैं। अब मैं उसके बाद आपको लेवल 2 बताऊंगी 21 डेज़ के बाद। उसमें होंसा जेशुनन आएगा। होंसा जेशुनन का काम डिस्टेंस हीलिंग का होता है, तो मैं बताऊंगी किस किस तरह से आपने भेजनी है डिस्टेंस हीलिंग, है ना। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और शांत रहें। और मैं इसमें रेकी के कुछ और बातें भी डाल दूंगी, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या करना है। कोई इतना कठिन कार्य नहीं है, बस आपको साधना करनी है। सीखना इतना मुश्किल नहीं होता है रेकी को, उसको साधना बहुत ज़रूरी होता है। साधने का मतलब है अपने मन को शांत रखें, मोबाइल टीवी से थोड़ा दूराई बनाएं, क्योंकि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा तेज़ होता है, चीज़ों को जल्दी कैच करता है, उन चीज़ों की भूलने की शक्ति, भूलता नहीं है उन चीज़ों को। तो जब आप ज़्यादा मोबाइल और टीवी देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घर करेंगी, ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। इसलिए कम से कम इन चीज़ों का यूज़ करें और अपनी जो रेकी की जानकारियाँ हैं उनके बारे में ध्यान दें, उनको लिखें, नोट करें, उनको उन पे कार्य करें। इस तरह से तभी आपकी रेकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसे इतनी बारीकी से कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं बहुत डीपली आपको बता रही हूँ। आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं वीडियो में ही डाल दूँगी, कभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप इतने अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आप जितनी रेकी में बताया ही नहीं है आज तक किसी ने कि जितनी ज़्यादा आप सिंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वो सिंबल्स आपका तभी अच्छे से काम करने लगेगा। ये बात को ज़रूर से ध्यान में रखें कि आपका सिंबल जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही उस पर एनर्जी आएगी, उतना ही वो अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दें, अपने सिंबल्स की बार बार प्रैक्टिस करें। सिंबल्स की प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करेंगे, अपने पाम चक्रा यानी हथेली में करेंगे, फिंगर के टिप्स में करेंगे, है ना। किसी पेन की नोक से या पेंसिल की नोक से आप फिंगर में बना सकते हैं, चौकोरे 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 ऐसे फिंगर में बना सकते हैं। सेहकी 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 अपनी फिंगर में बनाएं। खूब प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स,
हथेली में, पाम चक्रा में, हाँ अपने तालू में भी करें। कोशिश करें कि आपके थर्ड आई में भी आप कल्पना से बना सको। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। ज़रूर से इन चीज़ों का ध्यान रखें। और रेकी चैनल ज़रूर बने। रेकी चैनल हम बनते हैं फ्रेंड्स, रेकी हीलर नहीं। हीलर तो ईश्वर होते हैं, करने वाले तो ईश्वर होते हैं। और शुरू में अगर जैसे आपने काफ़ी टाइम प्रैक्टिस कर ली, आपसे हीलिंग आपको लग रहा है नहीं हो पा रही है, तो घबराए नहीं। जब भी हम किसी काम को करते, माना हम स्कूल जाते हैं शुरू में, तो हमें एक ही दिन में, एक साल में भी इतना कुछ नहीं आता है। ABCD भी हम बहुत मुश्किल से लिख पाते हैं। तो ऐसे ही होता है इसमें भी। धीरे धीरे जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें हमें आने लगती है, और ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें हमें आने लगती है। तो किसी भी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, उसको आने में टाइम लगता है। आपको उन चीज़ों को बहुत डीपली उस पर काम करने में समय लगता है। इसलिए पेशेंस ज़रूर बनाए रखें। इसमें आपका धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत अच्छे रेकी चैनल बन पाएंगे, अपना, अपने परिवार का, समाज का, देश दुनिया का भला कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।